जय महाकाल दोस्तों, मैं मौली और मेरे चैनल अनटोल्ड क्राइम्स विद मौली में आप सभी का स्वागत है। मैं आप तक कुछ ऐसे रियल इंसिडेंट्स, कुछ ऐसी क्राइम स्टोरीज लेकर आऊंगी जो आपका दिल, दिमाग और इंसानियत से विश्वास तीनों हिलाकर रख देंगे। आज की कहानी एक ऐसे आदमी की कहानी है जो एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 मुर्दों के साथ अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था। उन्हीं कंकालों के साथ वो एक ही बिस्तर पे सोया, खाया और अपनी पूरी लाइफ की रूटीन किया करता था। ये कहानी है कोलकाता's हाउस ऑफ हॉरर की कहानी। 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट का वो घर जो बाहर से दिखने में बहुत ही नॉर्मल था, बट इसकी खौफनाक सच्चाई 11 जून 2015 को बाहर आई थी। कहानी शुरू होती है नेबर्स की फायर ब्रिगेड को की हुई कंप्लेंट से। एक्चुअली इस घर से काफी गहरा धुआं उस दिन बाहर धधक धधक कर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कोई भीषण आग इस घर में लगी हो, और नेबर्स आउट ऑफ कंसर्न, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उस घर में कोई हादसा ना हो रहा हो, फायर ब्रिगेड को फोन कर देते हैं। फायर ब्रिगेड जब उस घर पे पहुंचती है तो पार्थो डे घर का दरवाजा खोलता है और वो बहुत ही नॉर्मल बिहेव कर रहा था। पूरे घर में धुआं फैले होने के बावजूद पार्थो डे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल नॉर्मल थे, कुछ चेंज ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि पार्थो काफी काम और शांत नजर आ रहा था। खैर, फायर फाइटर्स आगे बढ़ते हैं और एक चीज से बहुत ही स्ट्रेंज सी स्मेल आ रही थी, पर वो इस स्मेल को इग्नोर करते हुए उस वॉशरूम की तरफ बढ़ते हैं जहां से वो धुआं दिख रहा था। एक चीज और नोटिस की जाती है कि सारे घर के दरवाजे, खिड़कियां बहुत ही बुरी तरह से लॉक किए गए थे, और जो छोटे छोटे होल्स भी थे ना, उनमें भी कपड़े ठूसे गए थे ताकि अंदर की स्मेल बाहर ना जा पाए। खैर, वो वॉशरूम का दरवाजा खोला जाता है और जैसे ही वो दरवाजा खुलता है ना, तो फायर फाइटर्स की चीख निकल जाती है, क्योंकि वहां पड़ी हाफ बर्न्ट यानी आधी जली हुई औरोबिंदो डे की लाश काफी अजीब हालत में थी। 77 साल के औरोबिंदो डे एक सुसाइड नोट छोड़कर जाते हैं जिसमें यह लिखा होता है कि उनकी मौत का जिम्मेदार वो खुद है। खैर, औरोबिंदो डे एक रिटायर्ड इंजीनियर, एक रेप्यूटेड कंपनी में बेंगलुरु में काम किया करते थे। रिटायरमेंट के बाद वो कैलकाटा शिफ्ट हो गए अपनी फैमिली के साथ। उनकी फैमिली में औरोबिंदो की वाइफ आरती डे, उनका बेटा पार्थो डे और उनकी बेटी देवजानी डे। खैर, ये सिलसिला इसी वॉशरूम में दफन नहीं हुआ, क्योंकि 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट की असल सच्चाई अभी खुलनी बाकी थी। फायर फाइटर्स दूसरे बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं और वहां का नजारा देखकर उनकी रूह कांप जाती है, क्योंकि वहां पड़ी थी 3 लाशें, या ये कहूं वहां पड़े थे 3 कंकाल, जिनके आसपास कुछ खाना पड़ा था और वो अच्छी तरह से साफ सुथरे कपड़ों में लिपटे हुए थे। पहला कंकाल था पार्थो की बहन देवजानी डे का, और 2 कंकाल उनके पालतू कुत्ते रिकी और टॉरी के थे। ये मंजर देखकर फायर फाइटर्स की तो जैसे जान ही निकल गई हो। वो पार्थो से कुछ पूछने की कोशिश करते हैं, पर पार्थो कुछ बताने की मेंटल स्टेबिलिटी जैसी नाम की कोई चीज उसमें दिखाई ही नहीं देती। पार्थो नॉर्मली कहता है, हाँ ये मेरी बहन है और ये हमारे पालतू कुत्ते थे, और ये कुछ दिसंबर यानी आज से 6 महीने पहले दिसंबर 2014 में मेरी बहन उपवास रखने के कारण कमजोरी से मर जाती है। बाकी की कहानी जब उससे पूछने की कोशिश की गई तो पार्थो के पास कोई जवाब नहीं था। फायर फाइटर्स ये सोचते हैं कि शायद ये मेंटली इनस्टेबल है और इसीलिए अरेस्ट तो नहीं किया जाता, पर उसे वहां से डॉक्टर्स के पास काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है। और इस हॉरर हाउस का सच जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। हम सबको पता है कि अगर हमारा कोई करीबी मर जाता है, वो हर रिलीजन के अकॉर्डिंग उनके अंतिम संस्कार को इस दुनिया से विदाई देने का एक सेट रूल्स, रिचुअल्स और तरीके हैं। पर किसी को इतना प्यार करो कि उसके शव को अपने घर में सहेज कर अपने साथ नॉर्मली रखो,
ये बात यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल था। एनीवेज, वहां मिलते हैं डायरी के पन्ने। 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट की सारी सच्चाई इन छोटे छोटे डायरी के पन्नों में सहेजी गई थी। एक्चुअली आरती डे की मौत 2005 में ही हो जाती है और अपनी मदर की डेथ का डिप्रेशन ये तीनों झेल नहीं पाते। और बिंदो जो आरती के हस्बैंड थे वो भी काफी डिप्रेस रहने लग जाते हैं और देवजानी और पार्थो वो भी काफी डिप्रेशन से जूझ रहे थे क्योंकि वो अपनी मदर की डेथ को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। खैर, ये तीनों स्पिरिचुअली इंक्लाइन होना शुरू करते हैं और अंधभक्ति के चलते ये तीनों मोक्ष की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, इन सब चीजों में अंधभक्तों की तरह बिना किसी ज्ञान को प्राप्त किए अपने हिसाब से ही अपने रिचुअल्स बना लेते हैं। ये तीनों एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से बात नहीं किया करते थे क्योंकि उन छोटी छोटी डायरी के पन्नों में लिखे छोटे छोटे एक दूसरे के लिए नोट्स ये बयां कर रहे थे कि ये आपस में बात तक नहीं किया करते थे। एनीवेज, देवजानी काफी स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो चुकी थी और उन्होंने उपवास रखने शुरू कर दिए थे। पहले उन्होंने खाना त्यागा, धीरे धीरे वो जल के ऊपर आई और फिर फाइनली जब उन्होंने जल त्याग दिया तो उनकी मौत कमजोरी से हो गई। पर पार्थो की मेंटल इंस्टेबिलिटी देवजानी की लाश को अपने घर में ये संजो कर रखती रही कि शायद वो एक दिन वापस आ जाएगी। डिप्रेशन और गलत स्पिरिचुअलिज्म और गलत पढ़ाई और गलत बुक्स और गलत ज्ञान, ये सब कारण बना 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट को हाउस ऑफ हॉरर बनाने में। पार्थो की मेंटल स्टेबिलिटी नहीं थी, इसीलिए उसे कुछ अरेस्ट तो नहीं किया गया क्योंकि देवजानी की फोरेंसिक रिपोर्ट में ये पता चला कि उनकी मौत कमजोरी से ही हुई थी। और 2 कुत्ते जो वहां उनके पालतू थे उन्हें भी पार्थो ने इसलिए संजो कर रखा था क्योंकि देवजानी उनसे बहुत प्यार किया करती थी। ये सनक, ये पागलपन और ये विश्वास ही ना करना कि हमारे साथ वाला या हमारा प्यारा भाई बहन इस दुनिया से जा चुका है, पार्थो ने उसे वैसे ही नॉर्मली ट्रीट किया जैसे कि वो अभी भी जिंदा हो। लाश धीरे धीरे गलने लगी तो पार्थो ने सारे घर के हवा अंदर बाहर होने के सारे वेंटिलेशन के रास्ते बंद कर दिए और किसी को ये तक पता नहीं चला कि देवजानी कब से मर चुकी थी। खैर, पार्थो को मेंटल हॉस्पिटल में काउंसलिंग के लिए, इलाज के लिए दाखिल किया जाता है। पाब्लो हॉस्पिटल से पूरे 1 साल के ट्रीटमेंट के बाद पार्थो को फिट अनाउंस कर रिलीज कर दिया जाता है। पार्थो वापस सोसाइटी का पार्ट बनता है। 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट को बेचकर वो कहीं और शिफ्ट हो जाता है और एक दिन पार्थो के घर से भी गहरा धुआं पड़ोसियों को दिखाई देता है और पार्थो की भी मौत उसके पापा की तरह, जैसे उसके पापा की डेथ हुई थी वैसे ही हो जाती है। 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट आज भी हॉन्टेड लोकेशंस में से एक माना जाता है और उसे हाउस ऑफ हॉरर का नाम दिया गया, कोलकाता's हाउस ऑफ हॉरर। यकीन कर पाएंगे आप कि कोई मुर्दों के साथ एक ही बिस्तर पे सोता रहा, खाना खाता रहा और 6 महीने तक उन 3 कंकालों के साथ अपनी नॉर्मल लाइफ जीता रहा। ये थी आज की कहानी कोलकाता's हाउस ऑफ हॉरर की। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसी और रियल इंसिडेंट्स, ऐसे और क्राइम स्टोरीज के लिए स्टे ट्यून विद माय चैनल अनटोल्ड क्राइम्स विद मॉली। जय महाकाल।